24 मार्च 2015 को सुबह 9:27 पर एक विमान मार्शल कंट्रोल सेंटर के कांटेक्ट में आया। ये जर्मन विंग्स द्वारा ऑपरेटेड एयरबस A32 था जो बार्सिलोना से डुसेल्डोर्फ जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कप्तान ने 9:30 पर ट्रैफिक कंट्रोलर को क्लियरेंस दे दी, जिससे उसे उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। कुछ ही मिनट बाद कुछ गड़बड़ थी। मार्शल कंट्रोल सेंटर ने देखा कि प्लेन की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट थी, जो मूल क्रूज ऊंचाई से लगभग 2,000 फीट कम थी और घटती जा रही थी। मार्शल ने विमान से कांटेक्ट किया और पूछा कि विमान को किस ऊंचाई के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन उन्हें अगले 30 सेकंड में कोई रिस्पांस नहीं मिला। 9:35 से 9:39 तक मार्शल कंट्रोल सेंटर ने अलग अलग तरीकों से पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जर्मन विंग पायलट से कोई रिस्पांस नहीं मिला। 9:40 पर रडार संपर्क से टूट गया। फ्रेंच कंट्रोल सेंटर को किसी मसले का अनुमान हो चुका था। ये घोषणा करते हुए कि विमान और उसके यात्री किसी खतरे में हैं, उन्होंने तुरंत मदद की जरूरत है। सुबह 9:41 पर जर्मन विंग्स पायलट अल्प्स में एक पहाड़ की तरफ मुड़ गया और वह एक पहाड़ से जा टकराया। ये क्या हुआ? क्योंकि क्रेस्ट प्लेन तक पहुंचने के लिए कोई बाय रोड रास्ता नहीं था, तो हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया वहां तक पहुंचने के लिए। प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। प्लेन को हाईजैक्ट किया गया था, लेकिन आतंकवादियों ने नहीं। चलिए वापस चलते हैं। विमान को अपनी क्रूज ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद कप्तान 9:30 पर बाथरूम जाने के लिए केबिन से बाहर निकला। वह बाथरूम में था। विमान को लगभग तुरंत एक अलग ही ऊंचाई के लिए सेट कर दिया गया। 9:34 पर कप्तान वापस आया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। कप्तान को समझ आ गया कि वो पायलट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, लेकिन उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 2001 के बाद प्लेन उड़ाने वालों हाईजैकर से बचने के लिए केबिन के लॉक्स को बदल दिया गया। अब केबिन्स के लॉक में तब्दीली के बाद पायलट अंदर से लॉक दरवाजे को बाहर से खोल सकते थे। उसके लिए खास पासवर्ड सेट किया जाता है, और ये वह मैकेनिज्म था जिसका इस्तेमाल को पायलट ने केबिन को लॉक करने के लिए किया। वो हाईजैक करने में कामयाब रहे। कप्तान बिना किसी कंट्रोल के केबिन से बाहर बंद हो गए। 9:39 पर केबिन वॉइस रिकॉर्डर ने केबिन के दरवाजे पर जोरदार वार को रिकॉर्ड किया। इससे ये मालूम होता है कि पायलट अंदर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यात्रियों में स्कूल टूर से लौट रहे स्पेन के बच्चे भी थे। कप्तान पैट्रिक 34 वर्ष के 2 बच्चों के पिता थे। इसके बाद उनके पत्नी ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद बच्चों और युवाओं को दुख और संकट से निपटने में मदद करना था। पायलट ने हजारों घंटों की सर्विसेज दी थी प्लेन उड़ाने में, और वह अपनी आखिरी सांस तक सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। को पायलट 27 वर्ष का था और उसे छोटी उम्र से ही उड़ने का शौक था। उसके बेडरूम में एयरबस, प्लेन्स और जेट के पोस्टर्स थे, और वह एक छोटी उम्र में पायलट बन गया। वह स्कूल से सीधे लुफ्थांसा के पायलट एकेडमी में शामिल हो गया, और कुछ महीनों बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उन्होंने पायलट के फॉर्म भर दिए। लेकिन अगर उसे किसी और मेंटल चेकअप की ज़रूरत होती तो उन्हें उड़ान भरने के लिए रोक दिया जाता, लेकिन उन्होंने तब तक अपना प्रैक्टिस जारी रखा जब तक उन्हें कोई समस्या ना आई। एक फॉर्म भरते समय उनसे पूछा गया कि उन्हें पहले कभी मेंटल इश्यूज रह चुके हैं क्या, जिसमें उन्होंने झूठ बोला। बाद में वो पकड़े भी गए। एकेडमी के पास पावर्स थे कि वो उसे जेल करवा कर उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। उसने ऑफिसर्स की बात स्वीकार की और उन्हें एरिज़ोना जाने के लिए स्वीकार कर लिया। 2013 में वे लुफ्थांसा के लो बजट वाली एयरलाइंस में शामिल हो गए, और 1 साल बाद उनका डिप्रेशन वापस आ गया। उन्हें लगे कि वो अंधे हो रहे हैं, और वो अपने चेकअप करवाने के लिए जाते रहते थे। कई थेरापिस्ट ने उन्हें उड़ान के लिए अनफिट करार दिया। दुर्घटना से 4 दिन पहले उसने एयरबस A32 केबिन के दरवाजे पर लॉकिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग किया। डुसेल्डोर्फ से बार्सिलोना के लिए अपनी उड़ान पर उसने एक पल के लिए सेटिंग का परीक्षण किया जब पायलट केबिन से बाहर था। वापसी की उड़ान पर उसने इसका इस्तेमाल विमान को नीचे लाने के लिए किया। ये कैसे हो सकता है?
अगर को पायलट मानसिक रूप से बीमार था तो डॉक्टर्स ने फ्लाइंग एकेडमी को रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? हाँ, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातें उनके बीच ही रहती हैं, पर ये रोग उनको सबके लिए जानलेवा साबित हुआ और इस पायलट के रोग को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी नहीं था।